कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के थोड़ा आसान बाकी है, ये तुझको लगता है तू नाकाबिल है, मैं जानता हूं तेरे पंखों में उड़ान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे एमजीएसयू बीकानेर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। तो यदि आप भी एमजीएसयू से एमएससी कर रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह से एमएससी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, आप सभी के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। पर उनकी जो पीडीएफ है सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप सभी के लिए ऑनलाइन कोचिंग एमएससी मैथ की आप एंजॉय कर पा रहे हैं हमारे साथ, बहुत ही खुशी का विषय है। तो आइए बात करेंगे एमजीएसयू बीकानेर के बारे में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी पेपर फॉर डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 2018 जो क्वेश्चन पेपर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी डिफरेंट टाइप्स की जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एमएससी मैथ कोचिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अगेन नए क्वेश्चन से, नए सेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन का ये बात करते हैं। वी हैव गिवन द क्वेश्चन, क्या हमारे पास रिड्यूस द इक्वेशन, हमें रिड्यूस करने इक्वेशन को, रिड्यूस द इक्वेशन कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x कर्ली y प्लस कर्ली स्क्वायर z by कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0। रिड्यूस करना इसको टू कैनोनिकल फॉर्म, हम इसको रिड्यूस करेंगे एंड हैंस सॉल्व इसका सॉल्यूशन निकालना एंड हैंस सॉल्व इट या हैंस फाइंड द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x कर्ली y प्लस कर्ली स्क्वायर z by कर्ली y स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यही बात करते हैं हमारे पास। तो सॉल्यूशन के बारे में यदि बात करें हमारे पास, इफ वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन, स्टेटमेंट क्या हमारे पास, कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x कर्ली y प्लस कर्ली स्क्वायर z by कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस वाज द गिवन इक्वेशन दैट वी हैव टू रिड्यूस, हमें इसको रिड्यूस करना। तो कैसे करेंगे ये बात करते हैं। आप इसको क्या लिखेंगे, राइट p प्लस 2 टाइम ऑफ s प्लस r प्लस 2s प्लस t इक्वल टू 0। जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, p होता है हमारे पास दैट वाज इक्वल टू कर्ली z by कर्ली x, क्या होता है हमारे पास कर्ली z by कर्ली y, r होता है कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x स्क्वायर होता है हमारे पास, एंड s क्या होता है हमारे पास दैट वाज कर्ली स्क्वायर z by कर्ली x कर्ली y एंड t वाज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर z by कर्ली y स्क्वायर। दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन जो आप पढ़ चुके हैं। आज यदि हम लिखें इनको यूज करें हमारे पास, इट इज द स्मॉलर, इट इज स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉल t, तो वी कैन राइट r plus 2s plus t equal to 0। if we compare the given equation with the standard equation, यदि कंपेयर करें हमारे पास, comparing it with standard equation क्या हमारे पास, rr plus ss plus tt प्लस फंक्शन जो भी हमारे पास है p q x y z इक्वल टू 0, जो भी हमारे पास टर्म गिवन हमारे पास, we get capital R is equal to 1, स्मॉलर कोएफिशिएंट क्या होता है, कैपिटल R is equal to 1, कैपिटल S equal to 2 and t equal to 1, we get t equal to 1। यदि कंपेयर करें गिवन इक्वेशन को, कैपिटल R will be equal to 1, कैपिटल S will be equal to that was the coefficient of smallest and कैपिटल T कोएफिशिएंट किसका, t का था, स्मॉल t का, it was equal to 1। तो we get RST, हमें हमारे पास क्या है, हमें गिवन इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, we get the value of कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल T। इसके बाद यदि बात हमारे पास हम निकालते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम फाइंड आउट नेचर क्या होगा इक्वेशन का, तो s² - 4rt निकालेंगे
एस के माइनस 4 आरटी है तो क्या होगा, एस वाज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इट विल बी क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इट विल बी 4 माइनस 4 इंटू 0। तो हमारे पास क्या है, वी गेट एस स्क्वायर माइनस 4 आरटी इक्वल टू 0। यदि हमारे पास एस स्क्वायर 4 आरटी 0 आती है, हम कहते हैं गिवन इक्वेशन विल बी पैराबोलिक। हम क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक इन नेचर होगी। जो गिवन इक्वेशन हमारे पास दैट विल पैराबोलिक इन नेचर। अब यदि हमारे पास इसी इक्वेशन नेचर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, वी हैव टू कंसीडर द इक्वेशन क्या होता है, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। r क्या था हमारे पास 1 था, तो यदि बात करें 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या था 2 लैम्डा प्लस 1 t की वैल्यू क्या थी 1। यदि पुट करें यहाँ पे हमारे पास क्या था, r वाज इक्वल टू 1 था, s इक्वल टू 2 था, t इक्वल टू 1 था। ये इक्वेशन कहां से कंसीडर करते हैं हमारे पास, दिस इक्वेशन वी नीड टू कंसीडर क्या करते हैं हमारे पास, वी नीड टू कंसीडर इक्वेशन लाइक r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। हम एक लैम्डा में जो क्वालिटी इक्वेशन लेके चलते हैं, कोएफिशिएंट r s t इसके होते हैं हमारे पास। वी गेट क्या होगा, यहाँ से लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 एंड लैम्डा वैल्यू क्या है -1 दो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू क्या है, रियल है और सेम भी है एंड इक्वल भी है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास थर्ड स्टेप, इसको बोलेंगे। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट करना। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास लैम्डा वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा। तो हमने क्या किया, वी गेट लैम्डा इक्वल टू -1 एंड -1। इसका जो थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, वी हैव टू कंसीडर द थर्ड स्टेप लाइक dy/dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यदि बात यहां से करें हमारे पास क्या होगा, dy/dx -1 इक्वल टू 0, वी गेट dy माइनस dx इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग कर तो क्या होगा, y माइनस x इक्वल टू कांस्टेंट। नाम जिसका नाम u दे देंगे, अभी दे देंगे की बात है, लेट u इक्वल टू y माइनस x, एक ही बात। ठीक है, अब एक v मानते हैं हमारे पास, v मान लेते हैं हमारे पास x प्लस y टाइप का। ये कैसे मानते हैं हमारे पास, इस तरह से माने कि जैकोबिन क्या है, नॉन जीरो है। जैकोबिन क्या होता है बेसिकली, यदि बात करें हमारे पास v कंसीडर क्या होता है हमारे पास जैकोबिन, हमारे पास क्या है हमारे पास, वी गेट हमारे पास था u इक्वल टू मान लिया x माइनस y एंड v मान लिया हमने x प्लस y। देखो यहां से क्या है, आप x माइनस y मान लें, y माइनस x मान लें, एक ही बात है। तो उस तरह से क्या होगा, dx माइनस dy हो जाएगा इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करते तो क्या होगा, x माइनस y इक्वल टू c, नाम देंगे u इक्वल टू मान लिया x माइनस y की इक्वल एंड एक v मान लें हमारे पास x प्लस y की इक्वल। v इस तरह से मानना है कि जैकोबिन क्या है, नॉन जीरो है। तो जैकोबिन क्या आएगा, तो बात करें जैकोबिन क्या होता है, दैट वाज क्या होता है हमारे पास, इट विल बी करली uv करली xy। फॉर्मूला क्या होता है जैकोबिन का, क्या होता है करली u बाय करली x, करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, करली v बाय करली x, करली v बाय करली y। सारे निकाल दें तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगी, करली u बाय करली x का 1 आएगा, करली u बाय करली y -1 आएगा, करली v बाय करली x का 1 आएगा, 1 आएगा। इट विल बी क्या होगा, 1 प्लस 1 विल बी 2, दैट इज नॉन जीरो। यदि नॉन जीरो तो हमारे पास v को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, दैट इज x प्लस y। आप इसको x प्लस 2y मान सकते हैं, चेक करके जैकोबिन नॉन जीरो आता है। तो जैकोबिन क्या नॉन जीरो है, जैकोबिन नॉन जीरो, हमारे पास वी कैन कंसीडर u इक्वल टू x माइनस y एंड v एज इक्वल टू x प्लस y। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, मानने के बाद हमारे पास क्या होता है, हमें निकालना है p क्यू r s t निकालना है। p की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू करली z बाय करली x, करली z पे करली इसका हमारे पास वी कैन राइट करली z बाय करली u इनटू करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v, करली v बाय करली x। अब करली z बाय करली तो रहेगा सेम हमारे पास, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, करली z बाय करली u, करली u बाय करली x क्या होगा, 1 होगा। कहां से है हमारे पास, यहां से। अब यहां देखो u क्या था, x माइनस y था, u वाज इक्वल टू x माइनस y था हमारे पास। यदि वैल्यू निकाल दें यहां पे, u क्या था हमारे पास, x माइनस y, करली u बाय करली x करेंगे, यदि u का डेरिवेटिव फैक्टर कर दो इट विल बी 1 होगा, और करली u बाय करली y करेंगे इट विल -1 होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेम स्टेप करली v बाय करली x विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा।
करली v बाई करली x 1 होगा एंड करली v बाई करली y भी क्या होगा माइनस सॉरी प्लस 1 होगा क्योंकि यहाँ पे y में हमारे पास प्लस साइन है। तो हमारे पास क्या क्या है हमारे पास वी गेट करली u बाई करली x इक्वल टू 1 करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस 1 सिंपल डायरेक्ट जो आप करते हैं हमारे पास करली v बाई करली x इक्वल टू 1 करली v बाई करली y इक्वल टू 1 ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास करली u बाई करली x क्या है हमारे पास दैट वाज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करली v बाई करली x क्या आपकी 1 होती है करली z बाई करली v इनटू 1 ठीक है जी। तो p आ गया हमारे पास वी गेट p इक्वल टू करली z बाई करली u प्लस करली z बाई करली दैट वाज इक्वल टू करली z बाई करली x। वी कैन राइट करली बाई करली x इक्वल टू करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v। इन दोनों को रिलेट करने z से z कर सकते हैं कॉमन लेके वी कैन राइट करली बाई करली u इक्वल टू करली u बाई करली u प्लस करली बाई करली v। अब ये तो p निकाला हमने इससे क्यों निकालेंगे आप इस तरह r st निकालेंगे क्यों क्या होता है हमारे पास वी हैव क्यों इक्वल टू क्या होता है क्यों क्या होता है करली z बाई करली y। तो क्या हो जाएगा करली z बाई करली u बाई करली y प्लस करली z बाई करली v करली v बाई करली y। अब करली u बाई करली y की वैल्यू क्या थी -1 थी चेक करेंगे आप करली v बाई करली y करली u बाई करली -1 था तो क्या होगा करली z बाई करली u इनटू -1 प्लस करली z बाई करली v इनटू +1। तो we get q equal to करली z बाई करली v। We can write this करली बाई करली v will be equal to करली बाई करली u माइनस प्लस करली बाई करली v। एक ही बात है we can write this। अभी निकालना हमें r st वैल्यू r क्या होता है हमारे पास we know स्मॉल r will be equal to क्या होता है करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर। तो आप लिख चुके हैं आ जाते ही we can write इसको लिख सकते हैं हमारे पास करली बाई करली x ऑफ करली z बाई करली x और इसको ऐसे लिखा जा सकता है करली स्क्वायर z बाई करली x हो सकता है करली बाई करली x ऑफ करली z बाई करली x करली z बाई करली x को निकाल करली बाई करली x को निकाल चुके हैं और करली z बाई करली x को निकाल चुके हैं। क्या था हमारे पास करली बाई करली x क्या था हमारे पास करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v करली बाई करली u करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v था हमारे पास और करली z बाई करली x क्या थी करली z बाई करली u प्लस करली z बाई करली v। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हमारे पास we get r इक्वल टू क्या आएगा r इक्वल टू करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर विल बी इक्वल टू करली स्क्वायर z बाई करली u स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z बाई करली v स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ करली स्क्वायर z बाई करली u करली v। ये हमारे पास सही r वैल्यू आएगी जहां जो प्लेस को यूज करने में डायरेक्टली वी गेट r। इसी तरह आप s निकालेंगे इसी तरह t निकालेंगे r क्या हमारे पास करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर था करली बाई करली x ऑफ करली z बाई करली x कर दिया दोनों वैल्यू पुट कर दी इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर दी हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या होगा करली स्क्वायर z बाई करली u स्क्वायर आएगा करली स्क्वायर z बाई करली v स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा करली स्क्वायर z बाई करली v स्क्वायर आएगा और एक बार इसकी इससे करेंगे तो करली स्क्वायर z बाई करली u करली v आएगा इसके इससे करेंगे तो करली स्क्वायर z बाई करली u करली v आएगा तो 2 टाइम्स दिया मैंने यहां पे ठीक है। इसी तरह आप s निकालेंगे s क्या होता है हमारे पास दैट वाज इक्वल टू करली स्क्वायर z बाई करली x करली y। वी कैन राइट करली बाई करली x ऑफ करली z बाई करली y। पहले पुट करें क्या हमारे पास करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v थी यहां पे इस वैल्यू क्या थी करली z बाई करली y की निकाल दी हमने करली z बाई करली y की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये थी हमारे पास कर माइनस करली z बाई करली u माइनस करली z बाई करली u प्लस करली z बाई करली v। ठीक है जी। अब अंदर ले जाए मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा माइनस करली स्क्वायर z बाई करली u स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा करली स्क्वायर z बाई करली u करली v होगा माइनस करली स्क्वायर z बाई करली u करली v होगा प्लस करली स्क्वायर z बाई करली v स्क्वायर कैंसिल होगा हमारे पास। ठीक है जी ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा करली स्क्वायर z बाई करली v स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर z बाई करली u स्क्वायर ये वैल्यू है s की s क्या था करली स्क्वायर z बाई करली x करली y
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान स्टेप है, सिंपल स्टेप है। इसके बाद बात करेंगे टी के बारे में। टी क्या था हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव टी। टी क्या था, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू करली वाई ऑफ करली जेड बाई करली वाई। करली वाई के लिए भी निकाली थी हमने, क्या थी, करली जेड बाई करली वाई के लिए क्या थी हमारे पास, माइनस करली जेड बाई करली यू, माइनस करली बाई करली यू प्लस करली बाई करली वी था, तो हमारी इसकी वैल्यू थी। और यहाँ पे आएगा करली जेड माइनस करली जेड बाई करली यू प्लस करली जेड बाई करली वी होगा। मल्टीप्लाई कर दे अंदर हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, वी गेट क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर माइनस 2 टाइम हो जाएगा करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली। इट वाज द वैल्यू ऑफ टी। आपको सारी वैल्यू आर एस टी की सारी वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन क्या था हमारे पास, गिवन क्या थी, वी हैव गिवन इक्वेशन क्या था हमारे पास, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर। ये गिवन थी हमारे पास। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन सारी वैल्यू, व्हाट वी गेट, पहली वाली और जो थर्ड वैल्यू को ऐड करें तो उस वाली को 2 टाइम ऐड करना है। अब यदि आप देखें, एक तो हमारे पास एस की वैल्यू थी और एक थी टी की वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। आर हमारे पास ये आर वैल्यू पुट करते पहले, क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली वी प्लस 2 टाइम वैल्यू करेंगे करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स यू वाई वाली। ये क्या थी, करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर, क्या है करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर। चेक कर लेना हमारे पास क्या थी, एस की वैल्यू क्या है, करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर, ठीक है जी। सारे वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, प्लस किस वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास अभी, टी की वैल्यू। टी क्या था हमारे पास, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर था हमारे पास, दैट वाज लाइक क्या था, तो क्या होगा, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर भी निकाला था, दैट वाज इक्वल टू लाइक करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर माइनस क्या, 2 टाइम ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली इक्वल टू 0। जो ऐड और ऐड कर दें, जो सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट कर दें, जो भी टर्म बचेगी आपके पास वो चेक कर सकते हैं। यदि इनको करेंगे, हम सब सॉल्व करें, व्हाट वी गेट, दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट बाय दिस टर्म, ठीक है जी। एंड करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर 1 टाइम, करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर 2 टाइम, एंड मल्टीप्लाई 2 टाइम है तो क्या कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी गेट, हमारे पास आएगा करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर प्लस 1 मोर टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर। वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट 4 टाइम ऑफ करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट implies करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या हमारे पास, इट इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। यदि एग्जाम पूछता है कि कैनोनिकल फॉर्म निकाले तो आप यहाँ तक करेंगे। यदि एग्जामिनर पूछता है कि आपको सॉल्व भी करना है, जैसे कि अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको फर्दर हम करेंगे, 2 स्टेप और करेंगे। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, पहले नेचर फाइंड आउट किया, नेचर फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, लैम्डा में क्वांटिफिकेशन ली, उसके बाद हमने डी ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिया, और वहां से हमारे पास यू और वी आई, उनकी हेल्प से हमने आर एस टी पी की वैल्यू निकाली एंड पुट इन द गिवन इक्वेशन वी गेट द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। आप किसी भी तरह की इक्वेशन हमारे पास इससे आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और बात, जैसे कि गिवन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हैंड सॉल्व इट, तो आइए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारे पास जैसे क्या जानते हैं, क्या इक्वेशन आई, करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछता है इसको, तो यदि आता है एग्जाम में कि सॉल्व इट, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वी ऑन बोथ साइड। यदि वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दोनों तरफ करें हमारे पास, तो क्या होगा, बोथ साइड्स। व्हाट वी गेट, यदि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट
करली जेड बाई करली वी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ यू आएगा। ठीक है जी, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन यदि करते हैं किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव था तो एक टर्म डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास, यहाँ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेशन कर तो फंक्शन ऑफ u ऐड होगा राइट साइड। ठीक है जी, अब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, इंटीग्रेटिंग अगेन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू v ऑन बोथ साइड। यदि करें हमारे पास तो ठीक है, हमारे पास क्या है दो तो फिर तो क्या होगा, वी गेट जेड आ जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू था हमारे पास, इंटीग्रेशन टू v करें तो v इनटू फंक्शन ऑफ यू आएगा प्लस फंक्शन ऑफ एक बार दोबारा फिर ऐड जो करेंगे मान लेते हैं हमारे पास इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन कैनोनिकल फॉर्म भी निकाल चुके गिवन इक्वेशन की, एंड हमने आल्सो वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। और एक बार बात करते हमने क्या सीखा, समझे कि चीज को क्लैरिटी से कि हमने क्या स्टेप कैसे किया और क्यों किया। हमारे पास क्या था क्वेश्चन, गिवन स्टेटमेंट वाज हमें रिड्यूस करना था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर की। हमारे पास क्या थी, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको रिड्यूस करना था कैनोनिकल फॉर्म में, एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन, आल्सो सॉल्व इट, ये भी हमें निकालना था, सॉल्यूशन में निकालना था। तो सबसे पहला जो कार्य हमारा वो क्या रहेगा, हमने गिवन इक्वेशन निकाली, गिवन इक्वेशन को चेक करें हमारे पास जो स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी जो आप पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्मॉल आर क्या होता है हमारे पास, दैट वाज कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर को बोलते हैं, कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई को बोलते हैं हमारे पास एस बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। अब यदि कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू आर है, जो भी हमारे पास थी टर्म पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो वी गेट कैपिटल इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल आर इक्वल टू 1, स्मॉल एस का कोएफिशिएंट कैपिटल एस दैट इज 2, स्मॉल टी का कोएफिशिएंट कैपिटल टी इक्वल टू 1। इसके बाद हमारा जो कार्य क्या होता है हमारे पास, हमें क्या करना होता है, हमने लिखा भी है कि स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी क्या इंप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो कार्य नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4rt को निकालना। एस स्क्वायर माइनस 4rt निकाला हमने, 2 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1 किया, इट इज 0। यदि एस स्क्वायर 4rt के तीन केस होते हैं, यदि पॉजिटिव आता है तो हाइपरबोलिक होता है, इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक होता है, लेस देन 0 आता है तो इलिप्टिक होता है। तो इन द गिवन केस एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0, इट मींस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक, पैराबोलिक हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारा कार्य होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट वाज लाइक दिस, क्या करते हैं, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। लैम्डा r s वैल्यू पुट कर दी गेट लैम्डा की वैल्यू यहां से आएंगी -1 दोनों रियल वैल्यू हैं और दोनों इक्वल वैल्यू हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, हम कंसीडर करेंगे dy by dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यदि हमारे पास दोनों वैल्यू डिफरेंट आती तो क्या करते हैं, dy by dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 करते हैं, दूसरी वैल्यू करते हैं dy by dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0 करते हैं। इन द गिवन केस वी हैव द सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन dy by dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, dy by dx minus 1 इक्वल टू 0, dy minus dx इक्वल टू 0, या dx माइनस dy कर तो भी एक ही बात है, x minus y इक्वल टू c आ गया हमारे पास। अब u मान लेते हैं हमारे पास किसी कांस्टेंट को नाम दे u के इक्वल। अब यदि हमारे पास एक ही लैम्डा वैल्यू आती है, मतलब दो रिपीट वैल्यू आती हैं, तो v को हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं x plus y इक्वल या x plus 2y x minus 2y, जो आपका मन करे x plus 3y, जो आपको लगे अच्छा वो आप माने। बट ध्यान देना है कि हमारे पास जैकोबी निकालेंगे, u जो आपने आया हमारे पास, v आप जो मान रहे हैं हमारे पास, तो जैकोबी निकालेंगे। जैकोबी क्या होता है, करली u बाय करली uv बाय करली xy, फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। ये नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब कि u और v डिपेंड नहीं करने चाहिए हमारे पास, ठीक है, डिपेंड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जैकोबी नॉन जीरो आता है तो आप u और v जो मानने हैं आपने, u तो आई है, v माना जो, दैट विल बी राइट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ v जो आप माने उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन भी अलग अलग आएगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, p बात करेंगे, p क्या होगा, करली z बाय करली x होता है। अब यदि बात करें z डिपेंड करता है x और y के ऊपर, तो अगेन क्या होगा, करली z बाय करली x था तो करली z बाय करली u। अब x फंक्शन है, आगे यदि बात करें हमारे पास u के संबंध x माइनस y था, u वाज द फंक्शन ऑफ x और y, v आर द फंक्शन ऑफ x y। तो हमारे पास यदि बात करें करली z बाय करली x विद करली z बाय करली u इनटू करली u बाय करली x प्लस करली z बाय करली v इनटू करली u बाय करली x। अब यदि दोनों टर्म बात करें, करली z करली u बाय करली x निकाल सकते हैं, करली u बाय करली x निकाल सकते हैं, कहां से निकाल सकते हैं, करली u बाय करली x यहां से निकल जाएगा, करली u बाय करली y निकल जाएगा, करली u बाय करली x करली u बाय करली सारे निकाल चुके हैं, ठीक है जी। सारे में निकालने बाद अपने आप पुट करेंगे,
वी गेट p इक्वल टू लाइक दिस, p हमारे पास इक्वल आएगा, p इक्वल आया हमारे पास करली बाय करली u, करली z बाय करली u प्लस करली z बाय करली v। इट मींस p क्या था, करली z बाय करली x हमारे पास आ चुका। ठीक है जी, ये दोनों तरफ z को रिमूव कर दे हमारे पास, वी कैन राइट करली बाय करली x इक्वल टू करली बाय करली u प्लस करली बाय करली v। इस तरह हमारे पास क्यों निकालेंगे, करली z बाय करली v कर y करके क्या होगा, करली z बाय करली u इनटू करली z बाय करली y होगा, करली z बाय करली v इनटू करली v बाय करली y। सारी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वैल्यू निकाल चुके हैं, जस्ट आपको पुट करना है यहाँ पे हमारे पास we get the value of q that was equal to minus of curly z by curly u plus curly z by curly v। और यदि बात करें curly by curly y निकाले हमारे पास, that was equal to क्या होगा, curly by curly u minus of curly by curly u plus curly by curly v। अब बात आती है r के बारे में। r क्या होता है, curly स्क्वायर z by curly x स्क्वायर, ये क्या होगा, curly by curly x of curly z by curly x होगा। curly by curly x को आप निकाल चुके हैं, curly z by curly x निकाल चुके हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सिंपल, एक बार इसको मल्टीप्लाई इससे, एक बार इसको इससे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कंबाइन करेंगे। वी गेट करली स्क्वायर z बाय करली u स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z बाय करली u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स करली स्क्वायर z बाय करली u करली v, दैट वाज द वैल्यू ऑफ r आएगी। r ये था करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर बोलते हैं। इसी तरह से आप ऐसे निकाल सकते हैं, करली स्क्वायर z बाय करली x करली y करके हमारे पास करली बाय करली x और z बाय करली y करते हैं, या आप कर सकते हैं करली बाय करली y बाहर निकाल दें, करली z बाय करली x का दो भी वैल्यू सेम आएगी। वी गेट s इक्वल टू लाइक दिस, s क्या आएगा, करली स्क्वायर z बाय करली v स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर z बाय करली u स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद p निकालेंगे, करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर कैसे होगा, करली बाय करली y ऑफ करली z बाय करली y, इन दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दी, वी गेट द वैल्यू ऑफ t। आफ्टर फाइंडिंग ऑल द वैल्यू ऑफ r s t, जो p क्योंकि हमारे पास पुट करेंगे इक्वेशन हमारे पास क्या थी, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ करली स्क्वायर z बाय करली x करली y प्लस करली स्क्वायर बाय करली y स्क्वायर। वी गेट द टर्म इज उस टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, वी गेट 4 टाइम ऑफ करली स्क्वायर z बाय करली v स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मींस 4 नीचे चलेगा 0 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल 0 बाय 4 विल बी 0। तो वी गेट द कैनोनिकल फॉर्म विल बी करली स्क्वायर z बाय करली v स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, but in the given question we also need to find the solution। हमें सॉल्यूशन निकालना था, तो सिंपल स्टेप है, दो बार रेडियस कर देंगे, सॉल्यूशन तो z को निकालना, करली स्क्वायर बाय करली v स्क्वायर इक्वल टू 0 था, इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू v करेंगे, वी गेट करली z बाय करली v, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो हमारे पास क्या करली z बाय करली v, और यदि v की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो राइट साइड फंक्शन ऑफ u ऐड होगा, तो फंक्शन ऑफ u बोल दिया हमने, f1u नाम दे दिया। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे u का रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो कांस्टेंट v का बाहर आ जाएगा, हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, प्लस सम फंक्शन ऑफ u अगेन ऐड होगा। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, आप कैनोनिकल फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आई हुई चीजें, एंड आपको प्रैक्टिस करने लिख के देखना, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू enjoy the mathematics। So again, thank you for joining with us, mathematics। Thank you।